राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जिसका मतलब यह है कि राम राज में दीन दुखी सब खुश रहते थे। राम राज को इन्होंने बदनाम कर दिया। इतना भरोसा कैसे है आप लोगों को चंद्रशेखर? भरोसा है जब तो हम कह रहे हैं, बगैर भरोसे के नहीं कह रहे। अच्छा, मोदी जी से क्या नाराजगी आप लोग? मोदी जी से नाराजगी किसी को क्या दिया मोदी जी ने? बताने को ना 15,000 डाले, 30,000 डाले, जो कर रहा है वो कर रहा, दुनिया भर का झूठ सच बोला मोदी जी है। कोई सच बोला मोदी जी? हम देंगे चंद्रशेखर को। ये झूठ तो बोलते बोलते नहीं थक रहे, लेकिन लोगों के कान पक गए हैं इनके झूठ से और पब्लिक का मन बन गया है। अच्छा, बसपा की तरफ रुझान नहीं होगा? नहीं, बसपा का कोई रुझान नहीं है यहाँ पे। मायावती ने आज तक लब नहीं खोला क्योंकि वो दबाव में है। आप लोग किस नेता पे भरोसा करेंगे? हम चंद्रशेखर पर भरोसा कर रहे हैं आपके। सारी जनता का मूड एक तरफा बना हुआ है भाई चंद्रशेखर रावण के लिए, क्योंकि हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। पूरी लोकसभा में चंद्रशेखर के लिए मन बना हुआ है पूरी पब्लिक का। लोग अभी चंद्रशेखर को नेता के रूप में मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो ना मानने जाने से वो बेअकल है मेरी नजर में। लोग ये भी कह रहे थे कि वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। वोट भी दे रहे, नोट भी दे रहे, केतली भर देंगे। हाँ। केतली भर देंगे नोटों से, वोटों से। अच्छा, चाय वाले का संबंध तो नहीं ना केतली वाले का? चाय वाले का संबंध जो है, चाय की केतली तो उठा लाए चंद्रशेखर। सबको देखा बार बार और इसको देखा अब की बार। और हाँ, चंद्रशेखर को ही जा रहे, हाँ, पूरा एक तरफा ही गाँव सब अभी अपना धोखा देती भी रहे, हम तो सही लड़ाएंगे और कुछ नहीं जानते। हाँ। अच्छा, आकाश आनंद का जो यहाँ पे रैली हुई थी उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा आप लोगों में? आके के हम लोग देखी ना रैली कद हुई। अच्छा, जानते हैं कि नहीं कौन है? जानते ही ना हम तो। कितना वोट है घर में? 10 वोट जाएगा। 10 भाई। अरे, चुनाव के टाइम तो अच्छे लोग बदल जाते भी दे दिए पहले 50 रुपए भैया तेरी केतली में ये हाँ, केतली भर दी, केतली पैसों से। हाँ। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन यह है कि मैं अपने पूरे मुस्लिम समाज से ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतों से चंद्रशेखर भाई को यहाँ से नगीना लोकसभा सीट से जिता के भेजने का काम करें। पूरा वोट पड़ेगा। अरे, वोट के टाइम बिक भी जाते हैं, वो कितना करने वाला नहीं है ये लोग। ये तो पैसा देते हैं और उल्टा। हाँ। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं BM न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम नगीना लोकसभा में और यहाँ पे आपको बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है। माइनॉरिटी मुस्लिमों के गांव में मैं हूँ और आपको ये भी बता दूं कि सबके घर घर जाके सर्वे करना, लोगों से चुनावी माहौल जानना आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें भी असुविधा होती है। लोग रोजा है, आपको पता ही होगा, इस तपती धूप में गर्मी में लोग रोजा है, पानी तक नहीं पी रहे हैं, तो इनके लिए मुश्किल होगा। तो हमने सोचा एक बार यहीं पे लोगों से बातचीत करें और जाने कि लोगों ने क्या मूड बनाया। चलिए शुरू इधर से करते हैं, बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? गुलजार चौधरी। गुलजार चौधरी, क्या करते हैं आप? हाँ, वैसे तो किसान है अच्छा जी। अच्छा, किसानों की आय दुगनी हो गई कि नहीं? आपको पता है दुगनी हो गई? अरे, मोदी जी ने कहा था, हो तो जानी चाहिए। मोदी जी ने तो 15 लाख रुपए के लिए भी कहा था। नहीं आए। हाँ। रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए कहा था, कहाँ है बताओ? लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि वो तो जुमला था, आप बता रहे हैं। तो ये सारे जुमले ही हैं। अच्छा, जुमले पे चुनाव होगा? जुमलों पे चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा जनता के हक की लड़ाई के लिए जी। अच्छा, जनता के हक की लड़ाई लड़ने कौन आ रहा है? आप लोग माहौल क्या देख पा रहे हैं अपने नगीना में? देखिए, इस बार नगीना में जो है चंद्रशेखर रावण जो आए हैं, आपको भली भांति मालूम है जी। आप जनता के लोग सब जानते हैं कि NRC का मामला हो, CA का मामला हो, किसान आंदोलन हो, बहन बेटियों को हक दिलाने की बात हो, हाथरस का मामला हो, जो भी मामला हो, चंद्रशेखर भाई ने जाकर सब जगह पर अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति दी और इनके हक की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। इस बार नगीना की जनता जो है तो वो इसी चीज को देख रही है, ठीक है ना। ये कोई जाति का चुनाव नहीं है, ये किसी पक्ष का चुनाव नहीं है, सारी जनता का मूड एक तरफा बना हुआ है भाई चंद्रशेखर रावण के लिए। अच्छा, चलिए फिर से आएंगे आपके पास। आप बताएं, क्या माहौल क्या देख पा रहे? जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी बात से सहमत है? हाँ जी, इनकी बात से बिल्कुल सहमत है। अच्छा, बाकी पार्टियों की तरफ आप लोग का रुझान क्यों नहीं है? बस रुझान इसलिए नहीं कि उन्होंने रुझान के लिए काम ही नहीं किया, तो रुझान कैसे चला जाएगा उधर। ये जो चंद्रशेखर जी हैं, ये काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो जनता का ज्यादातर मन इनकी तरफ ही है और हम अपनी लोकसभा से उन्हें भारी मतों से जिताने की उम्मीद से उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए, और भी कुछ बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा? हम तो रावण को वोट देंगे। रावण को काहे पसंद कर रहे हैं? जैसा कि कहा जाता है कि मुस्लिमों का वोट तो सपा का पक्का होता है। सपा पर कोई ना है, सपा भी अपना धोखा देती भी रहे, हम तो सही लड़ाएंगे और कुछ नहीं जानते। हाँ। अच्छा, आकाश आनंद का जो यहाँ पे रैली हुई थी उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा आप लोगों में? आके के हम लोग देखी ना रैली कद हुई। अच्छा, जानते हैं कि नहीं कौन है? जानते ही ना हम तो। जानते ही ना। अरे, बहन जी के भतीजे हैं ना, हम नहीं देखे, वो तो आए ना, हम तो मिले ना यहाँ। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा, आप क्या देख पा रहे हैं माहौल? मैं ये देख पा रहा हूँ, देखिए हम लोगों ने समाजवादी को काफी कुर्बानी दी है, समझे, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरी बात,
सन 14 का जब इलेक्शन हुआ था तो मोदी जी नारा देते थे कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम रामराज बनाएंगे। अभी तक तो कोई रामराज वाली हमने बात देखी नहीं है। मंदिर बन गया, शुरुआत हो रही है। तो लो मंदिर बन गया, शुरुआत हो रही है, लेकिन रामराज में एक तरफा कभी कार्रवाई नहीं होती थी। वरना दिखाओ हमें इतिहास कहाँ है, या रामायण उठा के दिखाओ। रामराज के लिए ये था कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जिसका मतलब यह है कि रामराज में दीन दुखी सब खुश रहते थे। एक तरफा किसी के पास जुल्म नहीं होता था, एक तरफा कार्रवाई नहीं होती थी। इन लोगों ने रामराज के बहाने रामराज को इन्होंने बदनाम कर दिया और इन्होंने यह काम किया है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं, आए दिन अखबार पढ़ रहे हैं, आप तो मीडिया वाले, आपको सब कुछ मालूम है। हाँ, तो इसलिए पब्लिक का मन बना हुआ है इन लोगों से। इनके झूठ से पब्लिक दुखी आ चुकी है। ये झूठ तो बोलते बोलते नहीं थक रहे, लेकिन लोगों के कान पक गए हैं इनके झूठ से और पब्लिक का मन बन गया है। बसपा की तरफ रुझान नहीं होगा? नहीं, बसपा का कोई रुझान नहीं है यहाँ पे। बसपा का कोई रुझान नहीं है, क्योंकि इतने मुसलमानों के साथ और दूसरी अदर कास्ट के साथ भी जुल्म हुआ है, लेकिन मायावती ने आज तक लब नहीं खोला, क्योंकि वो दबाव में है। किसके दबाव में? बीजेपी के दबाव में है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? ईडी का फोटो दिखा दिया और बस साइलेंट। हाँ, ईडी के दबाव में? ईडी के दबाव में। हाँ। अच्छा, खौफ है तो मतलब ये बताइए, यहाँ से आप लोग किस नेता पे भरोसा करेंगे? हम चंद्रशेखर पर भरोसा कर रहे हैं आपका। अच्छा, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग के पास जब जाते हैं, वो कहते हैं कि बसपा हमारा घर है, बसपा को वोट करेंगे। अभी पूर्वांचल की बात करें तो मुख्तार अंसारी के बाद जो मुख्तार अंसारी के मरने के बाद जो है लोग जो है पूरा मन बनाए हैं कि सपा को वोट करेंगे। यही इधर देख रहे हैं तो आप लोगों ने मन बनाया चंद्रशेखर को? हाँ, हमने चंद्रशेखर का मन बनाया है, और मैंने नहीं, पूरी पब्लिक ने क्षेत्र की, क्योंकि हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। पूरी लोकसभा में चंद्रशेखर के लिए मन बना हुआ है पूरी पब्लिक का। लोग अभी चंद्रशेखर को नेता के रूप में मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। वो ना मान रहे, जो से वो बेअकल है मेरी नजर में। जो नहीं मान रहे नेता उसको, इससे अच्छा नेतागिरी और क्या होगी? क्या अगर मुझे दुख रहा है, मुझे दुख पहुंच रहा है तो वो मेरे पास जा रहा है, किसी दूसरी कास्ट के आदमी को दुख दे रहा है गवर्नमेंट, उसके पास जा रहा है, तो इससे अच्छा नेतागिरी और क्या होगी? मतलब जाति के नाम पर वोट नहीं जाएगा? जाति के नाम पर कोई वोट नहीं जाता हमारे गाँव में कभी भी। हाँ, क्या कहेंगे? सुनो, रही बीएसपी की बात। बीएसपी को यानी मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है पूर्ण बहुमत से, और बिजनौर की जनता ने 7 सीटें विधानसभा में मायावती को दी थी। मायावती ने वादा किया था कि इसको हाँ वीआईपी घोषित करूंगी बिजनौर को ऐसा वीआईपी घोषित करा कि खड़ंजे भी उखाड़ के ले गए। हाँ, बिजनौर को ऐसा वीआईपी घोषित करा कि खड़ंजे भी उखाड़ के ले गए, ऐसी नौबत आ गई। और क्या, यहाँ जो है माहौल, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का है, केतली का निशान है। सब लोगों ने मन बना रखा है कि 19 तारीख को एक वोट केतली के निशान पर पड़ेगा। अच्छा, जब हम मार्केट में बात कर रहे थे, लोग ये भी कह रहे थे कि वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। वोट भी दे रहे, नोट भी दे रहे, केतली भर देंगे। हाँ? केतली भर देंगे नोटों से और वोटों से। अच्छा, चाय वाले का संबंध तो नहीं ना केतली वाले का? चाय वाले का संबंध जो है, चाय की केतली तो उठा लाए चंद्रशेखर। लोग बता रहे हैं उनसे संबंध है केतली वाले का? कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। 2 साल पहले अखिलेश यादव ने वायदा कर दिया था चंद्रशेखर को, ये कि सीट तुम्हें देंगे हम, लेकिन एंड टाइम पर आके उस आदमी को धोखा दिया है। उसने क्षेत्र कमा रखा पूरा, घर घर जाकर हर चौखट पर जाकर चंद्रशेखर जाकर कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरा साथ दो। तो नगीना की लोकसभा, ये तो देखिए हर कोई नेता कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं विकास करूंगा। मोदी जी भी बड़े बड़े वादे किए, सबका साथ सबका विकास। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, तो नेता ही होगा ना। ये इस तरह का नेता नहीं है। सबको देखा बार बार। हाँ। और इसको देखा अब की बार। अच्छा, सबको देखा बार बार, इनको देखेंगे अब की बार। हाँ। हाँ, अब की बार तो चंद्रशेखर को ही देखना है, और मन बना रखा, हर आदमी ने मन बना रखा है कि चंद्रशेखर को वोट देंगे, चंद्रशेखर के अलावा दूसरे आदमी को वोट नहीं देने के। यो हमारा इलाका, हमने जो है सैनी समाज को विधायक बना के भेजा यहाँ से, समझे। लेकिन और हाँ, बिरादरीवाद का इलेक्शन ना होता है यहाँ अगर बिरादरीवाद का इलेक्शन होता तो सैनी समाज नहीं बनता। हमने सैनी समाज को विधायक बना, अपने राम अवतार सैनी को। चलिए, क्या कहेंगे चाचा?
हम तो तेतलियों वोट देंगे, हम तो और क्या कहेंगे। अच्छा, इनका सुन के नहीं ना बोल रहे हैं। नहीं, इनसे क्या मतलब, हमारा संबंध अपने उससे है, इनका संबंध उनसे है। तो इतना भरोसा कैसे है आप लोगों को चंद्रशेखर? भरोसा है, जब भी तो हम कह रहे हैं, बगैर भरोसे के नहीं कह रहे। अच्छा, मोदी जी से क्या नाराजगी आप लोग? मोदी जी से नाराजगी किसी को क्या दिया मोदी जी ने? बताने को ना 15,000 डाले, 30,000 डाले, जो कर रहा है वो कर रहा, दुनिया भर का झूठ सच बोला मोदी जी है। कोई सच बोला मोदी जी? हम देंगे चंद्रशेखर को। हाँ, हम नहीं देंगे मोदी को। जीत के वो भी भाग जाएंगे तो क्या? जगह भाग जाओ, वो भी जब यो ही भाग गया तो वो भाग जाएगा, तो हम रोक पा देंगे। भाग गया भी, समाजवादी के 8 विधायक बीजेपी को वोट करा, समझे? यो भी चले जाएगा, हमारा क्या ले जाएगा, खत्म हो जाएगा आगे को। अब की बार तो केतली को पे निशान लगाना है। बाबूजी क्या कहेंगे आप? अब वोट ही देना चंद्रशेखर को, और क्या। कितना वोट है घर में? 10 वोट जाएगा। बस भाई। अरे चुनाव के टाइम तो अच्छे लोग बदल जाते भी दे दिए पहले 50 रुपए भैया तेरी केतली में, ये हाँ, केतली भर दी, केतली पैसों से। हाँ, और क्या, पहले दे दिया। अच्छा, चलिए इधर आइए बाबूजी कह रहे हैं नोट पहले दे दिया, वोट अब दे देंगे, ऐसा क्या? हाँ सही है। के जनता ने ये मन बना रखा है, जैसे कि परशुराम ने लक्ष्मण को डांट के कहा था ना कि रे बालक काल बस बोला दीन संहार, और धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अच्छा, आप श्लोक भी खूब जानते हैं। हाँ, चतुर्वेदी है। हाँ। आप अच्छा गांव के चतुर्वेदी हैं? ये इसी तरीके का मन जो है वो बना रखा है, और पब्लिक को जो दूसरे वोट मांगने आ रहे हैं ना, वो इसी तरीके से प्रताड़ित होके जा रहे हैं यहाँ से। मान सम्मान पूरा करेंगे आने वाले को, किसी भी प्रत्याशी का मान सम्मान करेंगे, लेकिन वोट नहीं करेंगे। चंद्रशेखर को देंगे, वोट चंद्रशेखर को। अच्छा, इस गांव में कितना वोट हुआ? 3,000 वोट। 3,000 पूरा पड़ेगा? पूरा वोट पड़ेगा। अरे वोट के टाइम बिक भी जाते हैं, उनको वो कितना करने वाला नहीं है ये लोग। ये तो पैसा देते हैं और उल्टा। हाँ, पैसा देते हैं, पैसा बिकने वाले नहीं। सहयोगी से कहेंगे एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं, तमाम लोग हैं यहाँ पे। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन यह है कि मैं अपने पूरे मुस्लिम समाज से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चंद्रशेखर भाई को यहाँ से नगीना लोकसभा सीट से जिता के भेजने का काम करें। और भी कास्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रशेखर भाई को वोट दें और भारी विजय बनाएं। चाचा क्या कहेंगे? चुनावी माहौल है, गरमाया हुआ है नगीना का, तो और भी लोग जानना चाहते हैं। वोट हाँ चंद्रशेखर को ही जा रहा है। हाँ, पूरा एक तरफा ही है गाँव हमारा। गाँव एक तरफा ही है। हाँ, यहाँ से सहयोगी से कहेंगे कैमरा घुमा के दिखाएं। यहाँ पे तमाम वो लोग हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, और यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं। एक लोगों के घर पे 10-10 वोट है। सारा वोट जो है कहीं ना कहीं इस नगीना लोकसभा की बात करें तो यहाँ से भारी मतों से लोग विजयी बनाने वाले 2 लाख वोटों से अनाउंस कर रहे हैं अभी से कि चंद्रशेखर को 2 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे, जिताकर उन्हें संसद में भेजेंगे। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।